हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज़ में कंपेयर करेंगे बॉन्ड एंगल्स। देखेंगे कैसे बॉन्ड एंगल्स कंपेयर किए जाते हैं बॉन्डिंग में। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। ये 4 पॉइंट है जिस पर बॉन्ड एंगल किसी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कि sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 हो सकता है। तो sp हाइब्रिडाइज सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल रखता है 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो 120 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर सेंटर एटम के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो यूज़ करके बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है नंबर ऑफ लोन पेयर। इफ hybridization of central atom is same, hybridization of central atom is same, but number of lone pair is different, then more in the lone pair, और जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा उसके पास बॉन्ड एंगल होगा। जैसे यहाँ पर ये CH4 ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, NH3 ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और H2O ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो CH4 के पास 0 लोन पेयर है, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, वाटर के पास 2 लोन पेयर है। तो होना चाहिए था इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है भाई। तो लोन पेयर सेंट्रल एटम पे बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। क्लियर बच्चों। फिर थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, ध्यान रखिएगा ये सब तभी वैलिड है जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है। देन नंबर ऑफ लोन पेयर इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, लोन पेयर भी सेम हो गया, तो अब सेकंड वाला पॉइंट हम यूज नहीं कर सकते। बट सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, देन सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द बॉन्ड एंगल। तो हम लोग यहाँ से ऐसे लिख देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। अब जरा यहाँ पर देखते हैं। NH3 सेंट्रल एटम N है, P है, AS है, SB। सबका हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पर sp3 ही रहता है। ठीक है, तो अभी इन सबके पास लोन पेयर भी सेम है। अब आते हैं हम लोग, अमोनिया के पास बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, लेकिन सेंटर एटम पे देखो यही सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल भी करस्पॉन्डिंगली डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल होगा। कंडीशन अप्लाइड, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। तो इसमें भी पहले कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर का नंबर सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है अभी, बट टर्मिनल एटम इज डिफरेंट, देन ग्रेटर इज द साइज ऑफ टर्मिनल एटम। साइज यहाँ पर हम लोग इसको इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बोल सकते हैं। पहले मैं साइज से बताता हूँ फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही बताता हूँ। ग्रेटर इज द साइज ऑफ टर्मिनल एटम, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एंगल। यानी यहाँ पर लिखा है कि जो साइड एटम का साइज है वो जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेंटर एटम है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के। ठीक है, तो आप दोनों तरह से कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए साइड में F है, Cl है, Br है और I। सबसे ज़्यादा साइज किसका है? I का। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होना चाहिए? I का। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F है तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होना चाहिए F का। तो F का देखिए सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा इसका है, फिर इसका, और फिर ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे याद रखिएगा, आपको इस पे क्वेश्चन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है।
थैंक यू।